अब चार्ली आगे बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो भुजाएं हैं वो एक तरह से बढ़ती रहती हैं। ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक भुजा टाइम्स स्क्वायर तक जाती है और दूसरी भुजा शायद सेंट्रल पार्क तक जाती है। कहता है लेकिन लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसीलिए मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि ऐसे जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की अलग अलग भुजाएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते चार्ली आगे बढ़ता है और जो गलियारा है, जो रास्ता है, वो बेटा लेफ़्ट की ओर मुड़ता चला जाता है। चार्ली को अब फील होता है कि उसने गलत रास्ता ले लिया है, बट फिर भी वह जो है उस रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। अब जो है वो कहता है कि रास्ता जो है बाईं तरफ मुड़ जाता है और मैं उस रास्ते पर चलता जाता हूँ। मुझे केवल और केवल अपनी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। तभी अचानक से उसको एक खोखली आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अ हॉलो रोअर, एक खोखली आवाज़ उसको सुनाई देती है। खोखली आवाज़ मतलब दरवाज़ा आगे खुला है। ठीक है, और तो उसको यकीन हो जाता है कि यह रास्ता कहीं जा कर के खुल रहा है, किसी जगह पर पहुंच रहा है। ठीक है, देन द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, तब जो सुरंग थी, जो रास्ता था, उसने जो है एक तीखा लेफ्ट मोड़ ले लिया और जो है वह अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। तो एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, चार्ली थॉट दैट ही रीच्ड ऑन द सेकेंड लेवल अगेन, कि वो है जो है दोबारा से घूम फिर के सेकेंड लेवल पर ही दोबारा आ गया है। ठीक है, बट अचानक से उसने क्या देखा, दैट द रूम वॉज स्मॉलर। रूम मतलब स्थान। कहता है कि वह जगह जो है बहुत ही छोटी सी थी। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। कहता है कि बहुत ही कुछ जो है कम वहाँ पर टिकट खिड़कियाँ थी जहाँ से टिकट ले सकते थे, एंड ट्रेन गेट्स जहाँ से टिकट उस स्टेशन पर एंटर वो ट्रेन्स जो है उस स्टेशन पर एंटर होती थी, वो ट्रेन गेट्स भी बहुत ही कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और कहता है कि वह जो इंफॉर्मेशन सेंटर था वह उस जगह के बीच में था, लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड। अब कहता है कि और वह आदमी जो कि उस बूथ के अंदर बैठा था, उसने ग्रीन यानी कि हरे आई शेड यानी कि चश्मे पहने हुए थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो है लंबे काले स्लीव प्रोटेक्टर्स यानी कि बाजू रक्षक पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। लाइट्स जो थी वो बहुत डिम थी और लगभग टिमटिमाते हुए प्रकार की थी, सॉर्ट प्रकार। ठीक है, ऐसा मतलब टिमटिमाने वाली लाइट थी। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स। तब वह इधर उधर देखता है कि ये खुले कांच वाली जो है ग्लास लाइट्स क्यों हैं। ठीक है, खुले कांच वाली जो है गैस से, वो सॉरी नॉट ग्लास लाइट, दीज आर गैस लाइट्स। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि भाई ये जो है ना खुले कांच वाली गैस लाइट्स क्यों हैं। ठीक है, भाई प्रॉपर रोशनी होती है प्रेजेंट टाइम में तो सो दे अब आगे वो सारी चीज़ें फिर से चारों तरफ जो है ऑब्जर्व करता है कि ये हो क्या रहा है। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वाश बेसिन्स। ठीक है, जो वाश बेसिन्स होती हैं उनकी जगह पर ब्रास स्पिटून्स, ब्रास मतलब तांबे या पीतल के, स्पिटून्स पीकदान थूकने के जो बर्तन थे वो पीतल के थे और वे फर्श पर रखे हुए थे। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी जो है अपनी कमर की जेब से जो है एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा होता है, ऐसा उसको दिखाई देता है चार्ली को। आपको पता है पहले चेन वाली वॉच होती थी जिनको गांधी वॉचेस बोलते हैं, तो वैसी एक घड़ी जो है एक आदमी अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे वो जो है सोने की बनी हुई है। ठीक है, ही स्नब्ड ओपन द कवर ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फॉरवर्ड। वह जो है झटके से अपनी घड़ी को खोलता है, एक झलक लेता है, ग्लांस करता है उस वॉच का, एंड फॉरवर्ड और आगे बढ़ जाता है। ही वोर अ डर्बी हैट। डर्बी एक जो है टाइप की टोपी का टाइप है डर्बी। ठीक है, कहता है कि उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई है। अ ब्लैक 4 बटन सूट। ठीक है, उसने जो है
जो एक 4 बटनों वाला सूट पहना हुआ है विद टाइनी लेपल्स, यानी कि छोटे मोड़ वाला। उस सूट के जो मोड़ हैं वो बहुत ही छोटे हैं। ये बेटा ये इसने डिस्क्राइब की है एक चीज़, तो इस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ओल्ड फैशन्ड, यानी कि 1800 सेंचुरी के एंड में पहने जाने वाले कपड़े। ठीक है, तो ये कहता है ओल्ड फैशन्ड थे उस आदमी के कपड़े। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। ठीक है, और उसने जो है उस आदमी की क्या थी, बड़ी काली नोकदार मूछें थी उस आदमी की, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। ठीक है, कहता है कि तब मैंने चारों तरफ मुड़ करके देखा और लगभग सभी ने जो है 1890 यानी कि 1890 के आसपास में पहने जाने वाले फैशन के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स। ठीक है, कहता है कि मैंने जो है कभी भी जो इतनी सारी दाढ़ियाँ, ठीक है, साइड बर्न होती है कल में, जो कान के पास से बाल नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माय लाइफ। कहता है कि मैंने जो है इतनी फैंसी तरीके की मूछें, ठीक है, दाढ़ियाँ और कलम आज तक कभी भी नहीं देखी थी, यानी कि हर कोई जो है पुराने फैशन की तरह से वेशभूषा पहने हुए और अपीयरेंस में वहाँ आसपास था। A woman walked in through a train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes. ठीक है, तो कहता है कि एक औरत जिसने की जो है ट्रेन एक जो है रास्ते से जो है अंदर आई, ट्रेन गेट वाले रास्ते से वह औरत जो थी वह अंदर आई। शी वोर ड्रेस, उसने ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब क्या होगा बेटा, कई बार भेड़ के हम देखते हैं कि भेड़ के शरीर पे बहुत ज़्यादा पैरों पे बहुत ज़्यादा हाथ पैर कह रही हूँ, पैरों पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ठीक है, ऊन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसकी कई बार कटिंग इस तरीके से होती है कि एक बार तो थोड़ा चौड़ा और फिर बिल्कुल भीड़ा, फिर बहुत चौड़ा और फिर बहुत भीड़ा। तो इस तरह की मटन स्लीव्ड, यानी कि जैसे कि कटिंग भेड़ के पैरों की होती है, इस तरह की जो है उसने जो है उस तरह की बाजुओं वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसने जो है एक स्कर्ट पहनी हुई थी और वह स्कर्ट उसने जो है अपने ऊंचे बटन वाले हाई हील जो शूज़ थे उनके साथ वह स्कर्ट उसने पहनी हुई थी। इस डिस्क्रिप्शन का भी मतलब यही है कि यह पुराने ज़माने की बात है। ठीक है, बैक ऑफ हर आउट ऑन दी ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद द फ्लेम शेप्ड स्टैक। तो अब ये क्या कहता है कि अब जो है उस औरत के पीछे पीछे जो ट्रेन वे जो था उसके अंदर ट्रेन गेट जो था वहाँ से आते हुए मैंने एक इंजन को, एक लोकोमोटिव भाप वाले इंजन को कहते हैं, उसको मैंने देखा जो कि बहुत छोटा सा, ठीक है, कुरियर एंड ईव्स कंपनी का इंजन था, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, और उसकी जो चिमनी थी ना बेटा वह कीप के समान थी, फनल शेप्ड, कीप के जैसी उसकी जो है चिमनी थी उस इंजन की। ठीक है, एंड देन आई नो टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय। ठीक है, और तब जो है उसको अंदाज़ा हो गया कि यह जो है पास्ट है, लेकिन उस बात को सुनिश्चित करने के लिए वह जो है न्यूज़पेपर वाले लड़के की ओर गया।